अस्सलाम वालेकुम। हज़रत सफ़वान और हज़रत उमैर ये दोनों दोस्त थे और इस्लाम कबूल करने से पहले इस्लाम के सख्त दुश्मन थे। एक दिन ये और हज़रत सफ़वान हज़रत असवद के पास बैठे हुए जंग बदर में मारे गए मकतूलों का जिक्र कर रहे थे, जिस पर हज़रत सफ़वान ने कहा कि अल्लाह की कसम, जब से कुरैश के सरदार कत्ल किए गए हैं, ज़िंदगी का मज़ा ही ख़त्म हो गया है। हज़रत उमैर ने कहा कि अगर मेरे ज़िम्मे एक शख्स का कर्ज न होता और मुझे अपने बाद मेरे बीवी बच्चों का ख्याल न होता कि उनका क्या होगा, तो मैं ज़रूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ जाकर कत्ल कर डालता। और मेरे पास वहाँ जाने की वजह भी मौजूद है, और वो वजह मेरा बेटा वहाब है कि वो जंग बदर में कैद कर लिया गया था। हज़रत सफ़वान ने जब हज़रत उमैर की ये बात सुनी तो कहा कि अगर तुम इस काम को कर देते हो तो तुम्हारे बीवी बच्चों की किफ़ालत भी मैं करूँगा और तुम्हारे कर्ज की अदायगी भी मैं कर दूँगा। जब हज़रत उमैर ने यह बात सुनी तो वे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के लिए तैयार हो गए। इसके बाद अपने घर गए और अपनी तलवार की धार तेज की और उसे जहर में डुबा दिया और फिर मदीना की तरफ रुख किया। जब मस्जिद नबी के पास पहुँचे तो उन्होंने वहाँ हज़रत उमर और बहुत से अंसारी सहाबों को वहाँ पे बैठा हुआ देखा। हज़रत उमर की नज़र इन पर पड़ी तो फ़ौरन खड़े हो गए, क्योंकि इनके हाथ में नंगी तलवार थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे में जाकर कहा कि अल्लाह का दुश्मन उमैर नंगी तलवार लिए हुए आ रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर से फरमाया कि उसे अंदर आने दो। हज़रत उमर ने उसकी तलवार का पटका पकड़कर उन्हें अंदर खींचा और वहाँ पे जो और सहाबा बैठे हुए थे उनसे भी कहा कि तुम लोग भी मेरे साथ अंदर आ जाओ, इसलिए कि मुझे इसकी नीयत पर शक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि हज़रत उमर हज़रत उमैर को इस तरह से पकड़ कर ला रहे हैं तो हज़रत उमर से फरमाया कि इसे छोड़ दो, और हज़रत उमैर से कहा कि तुम आगे आ जाओ। फिर हज़रत उमैर से पूछा कि बताओ तुम यहाँ किस इरादे से आए हो। हज़रत उमैर ने कहा कि मैं अपनी बेटी की रिहाई के सिलसिले में यहाँ पे आया हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर इस तलवार का क्या मतलब है कि जो तुम्हारे हाथ में है। हज़रत उमैर ने कहा कि मैं वाकई अपने बेटे की रिहाई के सिलसिले के बारे में ही बात करने आया हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको हज़रत उमैर के इरादे के बारे में बज़रिए वही पहले ही से बतला दिया था। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमैर से फरमाया कि उमैर, बात ये नहीं है कि जो तुम कह रहे हो, बल्कि असल बात तो ये है कि तुम और तुम्हारे दोस्त हज़रत सफ़वान हज़रत असवद के पास बैठे हुए बदर में मारे गए मकतूलों का जिक्र कर रहे थे, जिस पर तुमने कहा था कि अगर तुम्हारे ज़िम्मे किसी शख्स का कर्ज न होता और तुम्हें तुम्हारे बाद अपने बीवी बच्चों की फिक्र न होती तो तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर देते। जिस पर सफ़वान ने कहा था कि अगर तुम इस काम को अंजाम दे देते हो तो तुम्हारे बीवी बच्चों की किफ़ालत मैं करूँगा और तुम्हारे कर्ज की अदायगी भी मैं कर दूँगा। लेकिन उमैर, अल्लाह ताला तुम्हारे इस इरादे को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। हज़रत उमैर ने जब ये बात सुनी तो हैरान हो गए और कहा हज़रत उमैर ने जब ये बात सुनी तो हैरान रह गए और बोल उठे कि मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं। और फरमाया कि ए अल्लाह के रसूल, आप पर जो आसमान से खबरें आया करती हैं और आप पर जो वही नाजिल होती है, हम उसे झुठलाया करते थे। लेकिन मेरी बात इस वाक़ये की तो उस वक्त हज़रत असवद के पास मेरे और सफ़वान के अलावा कोई मौजूद नहीं था, और हम दोनों के दरमियान में राजदारी का अहद भी था। अल्लाह की कसम, आपको अल्लाह ताला के सिवा कोई और भी इस वाक़ये की खबर नहीं दे सकता है। बस तमाम तारीफ़ें हैं उस अल्लाह ताला के लिए कि जिसने इस्लाम की तरफ मेरी रहनुमाई फरमाई और हिदायत फरमाई और दीन के रास्ते पर चलने की मुझे तौफीक अता फरमाई। उन्होंने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। ये वाक़या लिया गया है किताब सीरतुन नबी से।